हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निशु ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज का ब्लॉग बहुत दिनों बाद बन रहा है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है। तो आज भी मेरे को बुखार आ रखा था। मतलब मैंने ये ब्लॉग पहले दिन ही बना दिया था, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने के बाद तो मैं अपलोड नहीं कर पाई। तो इधर पे आज थोड़ा सा लेट उठी क्योंकि मेरी रात से थोड़ी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी, तो सुबह उठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। और इधर पे मैं आज थोड़ा सा लेट ही उठ रखी हूँ, या 7 या 7:30 बजे के टाइम पे। तो उसके बाद मैं किचन पे गई, थोड़ा सा अपने लिए फर्स्ट में पानी गर्म करा। उसके बाद मैं सीधे अपने कमरे में ही आ रखी हूँ। और इधर पे पानी पीने के बाद तो थोड़ा सा मैंने पानी मायरा को दिया था। और मायरा इतनी जल्दी उठ जाती है सुबह, तो उसने चादर पूरी ख़राब कर दी थी टॉयलेट करने से। तो मैं इधर पर अपना एक बार बेड शीट चेंज कर लूँगी। तो मुझे ये चादर चेंज करने में ना बहुत टाइम लगता है। मतलब ये बिल्कुल भी मुड़ जाता है तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। तो और इधर पर नीचे ज़मीन में मायरा ने पानी भी गिरा दिया था। ऊपर से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे काम करने में ना बहुत मतलब हिम्मत ही नहीं आ रही थी मेरे को काम करने में। तो इधर पे जैसे तैसे मैंने अपना बेडशीट लगा ही दिया है। उसके बाद मेरे को बहुत सारे कपड़े धोने भी थे। तो जितने कपड़े धोने थे मेरे को, तो मैंने वो ज़मीन में फेंक दिए हैं और बेडशीट मैंने यहाँ पर ठीक कर लिया है। और इधर पे ये जो मायरा का झूला बना रखा है ना, मैंने ये पता नहीं मतलब अजीब टाइप का पूरा नीचे नीचे को हो रखा था। तो मैंने इसको ऊपर को बांध दिए है। उसके बाद इधर पे मेरे कपड़े हैं धूप में डालने के लिए, तो इनको मैं लेके चली गई हूँ बाहर की तरफ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर पे। तो मेरे को अपने जितने सारे कपड़े धो में डालने थे, तो मैं वो डाल के, और उसके बाद मेरे को थोड़ी बहुत कपड़े भी धोने थे अपने, तो उनको मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए हैं क्योंकि मेरे को और भी ढेर सारा काम करना था। तो मेरे को ना सर्फ में भिगो के ना थोड़ा सा ईजी लगता है कपड़े धोने में, तो मैंने सर्फ में भिगो के रख दी है। उसके बाद मैं आ चुकी हूँ अपने फटाफट से किचन में, क्योंकि आज मैंने सुबह से मायरा को ना 9:30 बजे का टाइम हो चुका होगा। तो मैंने अभी तक मायरे को कुछ भी नहीं दे रखा था, दूध वगैरह। तो इधर पे दूध गर्म होने के लिए रखा है। और फटाफट से मैंने अपने लिए आटा भी कौंद दिया है क्योंकि मेरे को अभी थोड़ी देर में दवाई खानी थी। तो दवाई खाने से पहले मतलब 1 या 2 रोटी खानी चाहिए, तो उसके लिए मैं फटाफट से इधर पर रोटी बना रही हूँ। और मेरी सर दर्द हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो इधर पे ना मेरे को खड़े खड़े खाना बनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो लेकिन मेरे को दवाई खानी थी। तो उस वजह से मैं इधर पे फटाफट से अपने लिए रोटियां बना दूंगी। और मैंने बगल में चारपाई में मायरा को बैठा रखा है। बेचारे को मैंने सुबह से कुछ भी नहीं दिया था खाने के लिए, तो उसको इतनी तेज़ तेज़ भूख लगी थी, तो उसको मैंने दूध दिया, उसने फटाफट से दूध पी लिया है। तो इधर पे मैं बना रही हूँ अपने लिए फटाफट से रोटियाँ। और ये है पूरे 2 या 3 दिन के बाद वाला व्लॉग। तो परसों उसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा बहुत काम करी थी, उसके बाद मेरी दिन भर बहुत तबीयत ख़राब हो रखी थी। पूरे 2 या 3 दिन तक मैं सोई थी। उसके बाद मैं लगातार आजकल दवाइयाँ ले रही हूँ। तो कल शाम के टाइम पे भी मैंने दवाई ले रखी थी, तो उसके बाद मेरी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक हो रखी है। तो आज तो काफ़ी ठीक हो रखी थी। उसके बाद मैंने दवाई वगैरह ले ली है, इधर पर बैठ रखी हूँ। तो फिर मैंने मेरे बगल में इधर पर आप लोगों को भी दिखाई दे रहा होगा, तो शीशा है इधर पे देखा ना, मैं बिल्कुल भूत जैसी बन रखी थी। तो तबीयत जैसी तबीयत ख़राब होती है ना, तो फिर कुछ पता ही नहीं चलता है मतलब हम कैसे दिख रहे हैं, क्या हो रखा है, इससे कुछ फ़र्क नहीं, बस ऐसा लगता है जैसे तैसे हमारी तबीयत ठीक हो जाती। तो उसके बाद मैंने अपने बाल वगैरह बना लिए हैं क्योंकि बिल्कुल भूत जैसे हो रखे थे। तो इधर पे मेरे थोड़े बहुत कपड़े पड़ रखे थे क्योंकि आजकल बिल्कुल मन लगता ही नहीं था। मतलब इतनी हिम्मत नहीं आती थी कि थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ। तो जैसे तैसे मैं मायरा का ध्यान वगैरह रख ही लेती थी और खाना वगैरह बना ही लेती थी क्योंकि हम दोनों अकेले ही रहते हैं। कुछ नहीं हुआ तो तबीयत ख़राब हो रखी थी, लेकिन वैसे मैं मतलब ज़्यादा काम तो नहीं, मतलब बस अपने लिए खाना वगैरह बनाना, अपने कपड़े धोना, मायरे के कपड़े धोना, यही काम होता है मेरा। तो उसके बाद भी मतलब आज भी मतलब मैं अच्छे से ठीक नहीं हो रखी थी, लेकिन थोड़ी बहुत तो फिर भी ठीक हो रखी थी। और मेरे घर में बहुत ज़्यादा काम करना था, तो इधर पे मेरे थोड़े बहुत बर्तन पड़ रखे थे। तो आजकल ना उस नल के टाइम मतलब जहाँ पे नल है हमारा, तो उधर पे पानी नहीं आ रहा है, 4-5 दिन हो गए हैं। तो फिर उसके बाद मायरा ने पता नहीं बर्तन धोने वाला कहाँ फेंक दिया था, तो बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढांड के लेके आ चुकी हूँ इधर पे। और मायरा को मैंने अभी झूले में बैठा रखा था। तो जैसे ही मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना, तो मायरा मेरे को आजकल ना मतलब उतना ज़्यादा परेशान नहीं कर रही है। तो लेकिन और दिन तो मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान करती है।
तो इधर पे मैं बर्तन धो रही हूँ फटाफट से। और इतनी गर्मी हो रही है लेकिन मेरे को इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, इतना ज़्यादा ठंडा। तो इधर पे मैंने स्वेटर वगैरह पहन के यहाँ पे बर्तन धो लेती हूँ एक बार फटाफट से। और साथ में ही यहाँ पे मेरा का एक पैंट और जूते भी थे, तो मैंने साथ साथ में ही उनको भी धो के और फटाफट से धूप में डाल दिया है इधर पे। और उसके बाद फटाफट से मैं आ गई हूँ अपने घर के पीछे पे। तो इधर पे बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था क्योंकि 3-4 दिन से बिल्कुल भी सफाई नहीं हो रखी थी मेरे घर की। तो इधर पे नालियों में कहीं ज़्यादा पत्तियाँ इकट्ठा हो रखी थी, तो फटाफट से इधर पे भी मैंने झाड़ लिया है। और उसके बाद देखती हूँ, मैंने मतलब अपने घर का आंगन भी नहीं झाड़ रखा है। ले जा झाड़ू रख के आ, तो जा वो वहाँ झाड़ू रख के ना, जा। हाँ जी, एक बार झाड़ू रख के आ फिर दूंगी। जा जा, एक बार झाड़ू रख के आ। हाँ जा, झाड़ू रख के आ एक बार, जा। हाँ सीधे वहाँ पर रख के आना, जा। यहाँ पे नहीं, वहाँ पे जहाँ पर रखते हैं, जा। हाँ अपने झूले के पास में रख, जा जल्दी इधर। ले इसको यहाँ पर रख, धोना है ना अभी, वहाँ पर रख, जा। रख दे, रख दे, हो गया, रख दे, हो गया, छोड़ दे तू। फिर कहना नहीं मानती है ना फिर। अपनी गाड़ी को रख साइड में, ले ए मैडम अपनी गाड़ी रख साइड में, जल्दी आ। और इधर पे मैंने अपने घर का सारा काम निपटाने के बाद, तो इधर पे मैंने अपने सारे रूम पे झाड़ू तो लगा लिया था। तो उसके बाद मेरे को बाहर पे बचा था थोड़ा सा बरामदे में, और मैंने अपने कमरे में सारे पोछा वगैरह लगाने के बाद, तो बरामदे में मेरे को बिल्कुल हिम्मत नहीं आ रखी थी कि मैं भी पोछा लगाऊँ करके, क्योंकि मेरे को अपने सारे कमरे में झाड़ू लगाना, और मैंने अपना पूरा आंगन वगैरह झाड़ लिया था। तो उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ थकान हो चुकी थी। तो इधर पर बरामदे में जहाँ पर थोड़ा सा मतलब गंदा हो ही जाता है, क्योंकि बरामदे में सभी लोग आते जाते रहते हैं, और तो मायरा भी इतना ज़्यादा गंदे पाँव लेके आती है। तो जहाँ पर मतलब ज़्यादा ही गंदा हो रखा था, तो बस वहाँ पर मैंने पोछे के कपड़े से साफ़ कर लिए है। और उसके बाद खाली मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं आ रखी है कि मैं पोछा लगाऊँ करके, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, ऊपर से तबीयत ख़राब हो रखी है। तो बिल्कुल मन नहीं करता है मेरा। तो और लोग तो पता नहीं कैसे करते होंगे काम, लेकिन जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है ना, तो मेरा तो मन जैसे मैं सो ही जाऊँ ऐसे मन करता है। लेकिन मेरे को मायरा बिल्कुल सोने नहीं देती, बहुत ज़्यादा परेशान करती है। तो मैं सोती नहीं, खाली बैठ जाती हूँ। तो इधर पे मैंने अपना जैसे तैसे झाड़ू लगा ही लिया है। उसके बाद मेरे को थोड़ी बहुत परेशान हमारी मुर्गियाँ भी कर रही हैं, बार बार बरामदे में आते हैं ना, तो इनकी वजह से ना हमारा बरामदा ज़्यादा गंदा होता है। तो चलिए ये वाला वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। ये रहा मेरा आज का नॉर्मल सा ब्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।